वेलकम बैक टू रोन चैनल देसी धमाका। सीरियल घूमे किसी के प्यार में अब ध्रुवा सभी भोसले निवासियों को जो खबर सुनाने वाली है उससे सभी को एक जोरदार झटका लगने वाला है। अभी सारे भोसले निवासी जो चिन्मय ने करा है उससे उबर ही नहीं थे कि यहाँ पर ध्रुवा ने उनकी जिंदगी में एक और बम फोड़ दिया है। ध्रुवा ने ईशान और सभी की सारी बातें सुन ली होती हैं, जहाँ ईशान ने कन्फेस किया होता है कि वो उसकी फैमिली का कातिल है। ध्रुवा जब ये बात सुनती है तो उसके पैर तो जमीन खिसक जाती है। अगर उसके ईशान दादा ये साथ साथ खुद ना बोलते तो ध्रुवा को कभी भी ज्यादा विश्वास नहीं होता। जब ध्रुवा राव साहब को बताती है कि ईशान दादा ही सभी की पूरी फैमिली के कातिल हैं, उनकी वजह से ही सभी की फैमिली जिंदा नहीं है, तो सभी भोसले निवासी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अक्का साहिब कहती है कि ध्रुवा तू पागल हो गई है क्या, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है। अगर ईशान को एक मक्खी भी मारनी होगी तो वो 100 बार सोचेगा, और तू कह रही है कि वो उस गवार लड़की सभी की पूरी फैमिली का मौत का जिम्मेदार है। तेरा दिमाग ठिकाने पे तो है ना। राव साहिब कहते हैं कि ये ध्रुवा तू ये क्या बात कर रही है, मेरा ईशू कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें वो पहले बता चुका होता, और जिसने भी तुझसे ये बात कही है मैं उसकी जान ले लूंगा, बस मुझे उसका नाम बता। ध्रुवा कहती है कि ईशान दादा ने खुद बात अपने मुंह से कही है सभी से, और सभी भी इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है, और उसने फैसला कर लिया है कि वो ईशान दादा को कभी माफ़ नहीं करेगी और उनको डिवोर्स देगी, और वो अभी के भी भोसले निवास छूट रही है। अक्का साहिब को तो ये बसों का चक्कर आ जाते हैं, और राव साहिब को तो साफ समझ जाता है, उन दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन पे ईशान ही सभी फैमिली का कातिल है। यहाँ रीवा की भी आंखों में आंसू हो जाते हैं, चाहे रीवा सभी से कितनी ही नफरत के उसका कितना ही बुरा चाहे, पर लेकिन वो ये मानती है कि जो कुछ भी सभी के संग हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसकी फैमिली की मौत का कारण अब जब ईशान निकला है तो उसे और भी दुख हो रहा है कि उसका ईशान ऐसे कैसे कर सकता है, और इतनी बड़ी बात ईशान ने उससे कैसे छुपा ली अब तक। राव साहब गुस्से में कहते हैं कि ये ईशान ने क्या कर दिया, ईशान ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इस गलती का भुगतान तो ईशान को करना ही होगा। अब मेरा ईशान नहीं एक कातिल बन चुका है, और उस कातिल को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, उसको मैं खुद अपने हाथों से घर से बाहर निकाल दूंगा चिन्मय के साथ साथ। सभी घर वाले कहते हैं कि राव साहिब आप शांत हो जाइए, आप गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए, अभी ईशान को आने दीजिए, हम उससे खुद पूछ लेंगे। राव साहिब कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, अब सीधे फैसला होगा जो भी ईशान ने करा है, और हमसे इतनी बड़ी बात छुपा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उसे चीज़ों का भुगतान तो करना ही होगा। मैं अपने घर में किसी भी कातिल को नहीं रख सकता, और सभी कहीं नहीं जाएगी, सभी भोसले निवास की बहू है तो वह बहू बन गए इस घर में रहेगी, और अब से हम सभी को अपनी बेटी माना करेंगे, बहू नहीं। दोस्तों कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।